नाज़रीन, कराची में कानून और वफाकी वज़ीर फारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। वो मुमकिन ऐसे है कि आपने सेक्शन 44 पढ़ा है सीआरपीसी का? सही आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, सही वो पढ़े आप। सेक्शन 44 सीआरपीसी का ये क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि पता नहीं कब से चल रहा है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अगर इन कवानीन को रिजेक्ट कर दिया है तो शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि फेक न्यूज हो, तो वो अच्छे हमारे दोस्त हैं यार, वो भाई है, असांजो भाई। सर ये बताइएगा कि ये जो है, मैं क्यों नहीं कहूँगा ना, बताइएगा जी सर, जो हुआ है ये माजी के लिए भी कारआमद है कि जो माजी में इल्जामात लगे हैं, या सिर्फ फ्यूचर? फिर मैं अपना सवाल तय कर सकता हूं। अच्छा यार, ये तो आपने बड़ी एक जूरिस्प्रूडेंस की बात कर दी है, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, PLD 69 सुप्रीम कोर्ट है, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, कैप्टन असद का केस है, अदनान या कैप्टन असद। तो ये बाज जो ऑर्डिनेंसेस या एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या बाज अमेंडमेंट्स रेट्रोएक्टिव होती हैं और बाज नहीं होती, उसका वो पराया दिया गया हुआ है। तो हमने जान के इसमें ये नहीं लिखा कि ये प्रोस्पेक्टिव या ये रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं है, ये अदालतों की मर्जी, अदालत इसको कैसे इंटरप्रेट करती है, क्योंकि ये फ्रीडम अदालत की होनी चाहिए। एक मिनट मेरा अब इस पर सवाल था कि अगर माजी के केसेस को देख सकते हैं तो शहबाज शरीफ पर, नजम सेठी पर इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने 35 करोड़ 1 अरब रिश्वत का, तो वो भी केस में नवाज इसके इमरान खान के खिलाफ जा सकते हैं। दूसरा, FIA और नैब जो है किसी को गिरफ्तार कर लेता है इल्ज़ाम लगा करके, इतने बाद में साबित नहीं कर पाता, तो क्या जो शख्स बरी हो जाता है वो भी फिर नैब के खिलाफ जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है, स्पेशली एग्जिस्टिंग लॉ भी है, और जो हम क्रिमिनल रिफॉर्म्स लेके आए हैं जो कि परसों मैंने स्पीकर साहब को दिया है नेशनल असेंबली में, तो उसके अंदर तो बड़े कॉम्पनसेशंस हैं कि अगर कोई कोई फेक मुकदमा कायम करता है, झूठा मुकदमा कायम करता है, वो साबित नहीं होता, और फिर देखें साबित ना होने की दो वजूहात होती हैं, एक तो कोई टेक्निकल वजह होती है या उसका सबूत नहीं मिलता, और बाज़ दफ़ा फिर ऐसा होता है कि सबूत ये मिल जाता है कि बिल्कुल झूठा मुकदमा था, तो अदालत उसमें बड़ी ठीक ठाक सजा भी दे सकती है और कॉम्पनसेशन भी दे सकती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है एक इधर ठीक, आपकी हुकूमत जो है, जो PTI की हुकूमत है, उसके चल चलाव का वक्त है, हाँ। और आप लोगों ने जो टाइम गुजार लिया इल्जामात लगा के, जो कुछ भी कह के, अब आने वाला वक्त जो उसके अंदर हमारे ऊपर कोई इल्जामात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसलिए लाया जा रहा है कि कल हमारे खिलाफ इस तरह की बात? देखें बात ये मैं आपको बताऊं कि ये तो आप थोड़ी सी उल्टी बात कर रहे हैं, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक तो मैं ये मानता नहीं कि हमारे चल चलाओ का वक्त है, अगर है तो है, कोई नहीं, वो तो अल्लाह की, और अगर किसी के पास मेजॉरिटी है, किसी के पास मेजॉरिटी तो ले आए ना। देखें, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड,